संघ की विधायिका भाग 5 अध्याय 2 और 3 अनुच्छेद 79 से 123। संसद संघ की सर्वोच्च विधायिका का नाम है। जैसा कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में स्वाभाविक है, देश के प्रशासन ने भारत की संसद को प्रमुख स्थान प्राप्त किया। संसद का गठन भारत की संसद राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनी है। सदनों के नाम राज्यसभा तथा लोकसभा। अनुच्छेद 79 के प्रारंभ में ही कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। इसका अर्थ है कि संघ के लिए एक संसद सदैव अस्तित्व में रहेगी। संसद के 3 घटकों में से केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी अथवा शाश्वत सभा है और यह अनिवार्य कि सदैव एक राष्ट्रपति तथा एक व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन करे। राष्ट्रपति यद्यपि राष्ट्रपति संसद का एक संगठक अंग है, पर वह दोनों सदनों में न तो बैठता है और न ही उनकी चर्चाओं में भाग लेता है। लेकिन राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों की बैठकें बुलाता है। वह दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। सत्रावसान सत्र समाप्ति करता है और विघटन सदन के जीवन का अंत करते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बाद ही वह विधि बन सकता है। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उसके लिए तुरंत कार्रवाई करना जरूरी हो गया, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123। उसका वही जो प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित विधि का होता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति एक साथ दोनों सदनों समक्ष अभिभाषण करता है और संसद को उसे बुलाए जाने के कारणों की सूचना देता है। राज्यसभा राज्यसभा अपने नाम के अनुसार राज्यों की परिषद है। वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसका समूहन संघ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। अनुच्छेद 84। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, उसका विघटन नहीं होता। जहाँ राज्यसभा कि किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
वहाँ उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य विधि द्वारा इस नामित किए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं। लोकसभा दूसरा सदन लोकसभा अर्थात लोकसभा, इसका निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, लोकसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकारी है जब तक विधि के अधीन उसे अयोग्य न ठहरा दिया जाए। अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकारी है 326 का अनुसार। संविधान का उपबंध एक लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने 530 से अधिक अथवा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति जो संसद द्वारा उपबंधित करे चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 81(1) राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक 2 सदस्य नामित कर सकते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार इस प्रकार संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्यवार जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया। मूलतः आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन उसे हर बार अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है। 79वें संविधान संशोधन इसे 2010 तक के लिए बढ़ा दिया है। लोकसभा की अवधि उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्षों की है। 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर वह स्वतः विघटित हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में लोकसभा का पूर्ण अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसका वितरण किया जा सकता है। जो आपात की घोषणा लागू हो तो संसद लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकती है, तो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होती और घोषणा के लागू न होने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 83 के अनुसार संसद सदस्य सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की सदस्यता संबंधी अर्हता का उद्भव है।
कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा की सदस्यता के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अतिरिक्त अर्हताएं विधि द्वारा नियुक्त की जा सकती है। दसवीं अनुसूची में दसवीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान में इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी सदन को कोई सदस्यता के लिए अयोग्य हो गया, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा, पर उससे पूर्व कोई निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार निर्णय करेगा। यदि अयोग्यता दल बदल के आधार पर हो तो उसे इस मामले में निर्णय यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति करेगा। स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 का उल्लंघन है कि यदि कोई सदस्य संसद सदस्य के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य चुन लिया जाता है तो फिर एक सदन अपना स्थान छोड़ना होगा। राज्य विधानमंडल की दशा में यदि सदस्य वहाँ अपने पद का त्याग नहीं करता तो संसद के सदन में उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। यदि कोई स्थान उस अवस्था में भी रिक्त हो जाएगा यदि कोई सदस्य अयोग्यता से ग्रस्त होना चाहिए अथवा स्वेच्छा से अपना पद त्याग करता है। सदन किसी स्थान के रिक्त होने की घोषणा ऐसी स्थिति में भी कर सकता है जब संबंध सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अवधि तक सदन से अनुपस्थित रहे।